हे एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन गाइस। एसईओ प्लेलिस्ट की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑन पेज एसईओ। अभी तक हमने सीखा कि कीवर्ड्स रिसर्च कैसे करते हैं, कीवर्ड क्या होते हैं। इवन इससे पहले की जब हमने वीडियोस डाली थी तब हमने ये भी डिस्कस किया था कि ऑन पेज क्या होता है, ऑन साइट क्या होता है, ऑफ पेज क्या होता है, और उन सब की चेकलिस्ट हमने बताई थी। तो यहाँ से अब हम प्रैक्टिकली ऑन पेज की जो चेकलिस्ट है उसको वन बाय वन समझने वाले हैं। उसमें जितने भी पैरामीटर्स हैं वो सारे डिस्कस करेंगे, और ऑन पेज की चेकलिस्ट कौन सी है, क्या है, इस पूरी वीडियो को डिटेल में देखने के लिए आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। मैं अभी एक क्विक ओवरव्यू के लिए आपको अपनी स्क्रीन पर ऑन पेज एसईओ की चेकलिस्ट क्विकली दिखा देता हूं, और इन्हीं में से सबसे फर्स्ट पॉइंट है मेटा टाइटल ऑप्टिमाइजेशन। देखिए गाइस, ऑन पेज एसईओ करने का मतलब है कि आप अपने विजिबल कंटेंट, यानी जो वेबसाइट आपकी है, वेब पेज आपका है, उस पर जितना भी कंटेंट विजिबल है, यूजर को दिखता है, उसको आप ऑप्टिमाइज करते हैं यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एज वेल एज सर्च इंजन के क्राउलर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है मेटा टाइटल। तो जब भी मैं मेटा टाइटल बोलूं या टाइटल बोलूं, समझ जाइएगा कि मैं एक ही चीज के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। दोनों अलग नहीं है, कहीं पे आपको मेटा टाइटल मिलेगा, कहीं पे आपको टाइटल मिलेगा। अब देखिए एसईओ में ये सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि जो टाइटल है ये आपकी वेबसाइट पर दिखता कहाँ है। क्या आपको दिखता है, यूजर को दिखता है, गूगल को दिखता है, किसको दिखता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो टाइटल है ये दिखता कहाँ है। तो देखिए सब दो जगह है ये जहाँ टाइटल आपको दिखता है। सबसे पहले जब भी किसी वेबसाइट पर आप विजिट करते हैं तो इस तरह से जब भी आप उस वेबसाइट पर जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं अभी इंडिया टीवी की वेबसाइट पे हूँ, और यहाँ पर जो टैब है, अगर आप इस पर अपना कर्सर रखेंगे थोड़ी देर, तो यहाँ पर एक बॉक्स आ गया है। उस बॉक्स में कुछ कॉन्टेंट लिखा हुआ है। कॉन्टेंट क्या है? कॉन्टेंट लिखा हुआ है इंडिया टीवी न्यूज कॉलन टुडेज लेटेस्ट न्यूज कॉमा ब्रेकिंग न्यूज कॉमा हेडलाइंस एंड डॉट डॉट डॉट, यानी और भी कॉन्टेंट है। तो ये क्या हुआ? ये जो कंटेंट है, ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको ही हम बोलते हैं मेटा टाइटल या फिर पेज का टाइटल, जो कि आपको वेबसाइट के टैब में दिखता है एज अ यूजर। दूसरा ये कहाँ दिखता है? दूसरा ये चीज दिखता है आपको सर्च में। अगर मान लीजिए मैं यही चीज गूगल पे सर्च करूं, इंडिया टीवी वेबसाइट, और अगर मैं यहाँ सर्च करूँ तो आप देखेंगे कि ये वही चीज़ यहाँ पर भी दिखा रहा है। तो जब भी आप गूगल पर कुछ सर्च करते हैं या किसी भी सर्च इंजन पर सर्च करते हैं, तो गूगल या कोई भी सर्च इंजन आपके जो रिजल्ट्स हैं उनको इस तरह से लिस्ट करता है, जहाँ पर तीन इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। फर्स्ट होता है उसका यूआरएल, उस पेज का यूआरएल, उस वेबसाइट का यूआरएल। इसके बाद इसका टाइटल, जो कि बोल्ड कलर में होता है, बिग फॉन्ट में ब्लू कलर में होता है गूगल पर। और इसके बाद है नीचे ये है डिस्क्रिप्शन या फिर मेटा डिस्क्रिप्शन। बात कर रहे हैं हम इस टाइटल की। देखिए, तो इस टाइटल को आप टाइटल भी बोल सकते हैं या मेटा टाइटल भी बोल सकते हैं। ये आपको गूगल पर और अपनी वेबसाइट पर, यहाँ पर दोनों पर दिखाई देता है। अब जब भी कोई आपकी वेबसाइट को सर्च करेगा या रिलेटेड कीवर्ड सर्च करेगा, तो गूगल तो हमेशा इसी तरह दिखाएगा, चाहे आप कुछ भी सर्च करें। तो यूजर को कैसे पता चलेगा कि जिस वेबसाइट पर, जिस वेब पेज पर वो क्लिक करने जा रहा है वो किस बारे में है, उसके ऊपर जो कॉन्टेंट है वो किस बारे में, क्या उसने जो क्वेरी सर्च की है उस वेबसाइट पर भी उसको वही कॉन्टेंट मिलेगा? क्योंकि जब तक वो क्लिक नहीं करेगा तब तक वेबसाइट ओपन या वेब पेज ओपन नहीं होगा, और ओपन नहीं होगा तो पढ़ नहीं पाएगा। तो यूजर को एक आइडिया देने के लिए कि आपकी वेबसाइट के उस वेब पेज पर उसे क्या कंटेंट मिल सकता है, किस टाइप का कंटेंट उसे मिल सकता है, ये बताने के लिए आप मेटा टाइटल का यूज करते हैं। अब ये जो मेटा टाइटल या टाइटल है, ये आप खुद से डिफाइन करते हैं अपने हर वेबसाइट के वेब पेज के लिए। अगर आप ये खुद से डिफाइन नहीं करते हैं तो गूगल या कोई भी सर्च इंजन बाय डिफॉल्ट आपके किसी भी पेज के कंटेंट को जो टाइटल टैग में लिखा हुआ है या कुछ पर्टिकुलर टैग्स में लिखा हुआ है उसको उठा लेगा और यहां पर दिखा देगा। दिखाएगा तो सही, कुछ तो दिखाएगा। तो इससे बेटर है कि सबसे बेस्ट प्रैक्टिस है कि आपको हर पेज का जो टाइटल है, मेटा टाइटल है, वो खुद से डिफाइन करना पड़ता है। अब ये हर पेज का जो टाइटल है, इसको डिफाइन करने के कुछ ऑफकोर्स रूल्स हैं। ये जो रूल्स हैं ये ऑफिशियली गूगल की तरफ से नहीं है, कुछ गूगल रेकमेंड करता है कि ऐसा होना चाहिए, और कुछ एसईओ प्रैक्टिशनर्स जो हैं उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से ये निकाला है कि ये जो लेंथ है या जो फॉर्मेट है वो ऐसा होना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए कि ये जो टाइटल है ये सबसे पहले यूनिक होना चाहिए हर पेज का। अगर आपकी वेबसाइट में 50 पेज हैं तो 50 के 50 पेजेस का ये जो टाइटल है वो यूनिक होना चाहिए। सेकंड, इस टाइटल की जो लेंथ है वो फिक्स होनी चाहिए। फिक्स मतलब एक लिमिटेड फॉर्मेट में, दैट इज 55 to 60 कैरेक्टर्स। अब गूगल या कोई सर्च इंजन ऐसा नहीं बोलता है कि आपको 55 से 60 कैरेक्टर के बीच में ही रखनी है। अगर आपको लगता है कि आपने जो कंटेंट लिखना है टाइटल में वो ज़्यादा है 60 कैरेक्टर से, बट उसके बिना आपका काम नहीं चलेगा और वो अच्छा टाइटल है, तो आप लिख सकते हैं। सिर्फ एक ड्रॉबैक क्या होगा, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि जितना टाइटल यहाँ पर एक लिमिटेड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स में दिख रहा है उतना तो गूगल दिखा रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है, डॉट
डॉट डॉट दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि वो गूगल के जो दिखाने का फॉर्मेट की विड्थ है उससे बाहर चला गया। तो 55 to 60 कैरेक्टर्स रिकमेंडेड क्यों है? क्योंकि इससे बाहर जाने पर या इससे ज़्यादा जाने पर गूगल इस तरह से आपके टाइटल को कट कर देता है और डॉट 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 करके दिखाता है, जो कि एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है। तो 55 to 60 कैरेक्टर्स में आप हो रखेंगे तो ये टाइटल आपका पूरा फिट हो जाएगा। तीसरी चीज़ है कि इस टाइटल में आपका कीवर्ड, आपके ब्रांड का नेम और यूजर इस वेबसाइट पे या वेब पेज पर क्लिक करने से क्या एक्सपेक्ट करेगा, क्या कंटेंट मिलेगा, उसके बारे में वहां होना चाहिए। सिर्फ कीवर्ड आपको यहां नहीं डालना है। बहुत सारे एसईओ स्पेशलिस्ट आपको बोलेंगे कि टाइटल में तो ना ज्यादा से ज्यादा कीवर्ड होने चाहिए। कीवर्ड होने चाहिए बट कीवर्ड की स्टफिंग नहीं होनी चाहिए। आपने बोला कि अगर मैं लेट्स से मैं सर्च करता हूं 2 BHK फ्लैट्स इन दिल्ली फॉर एग्जांपल, तो मेरे पास जो आया, अब ये देखिए यहाँ पर 2 BHK फ्लैट्स इन दिल्ली मैंने सर्च किया तो यहाँ पर 99 एकर्स का जो पेज टाइटल है वो क्या है, 17,110 प्लस 2 BHK फ्लैट्स इन दिल्ली स्लैश NCR। छोटा है। अब आप बोलेंगे सर ये तो 55 कैरेक्टर से भी छोटा है। हाँ, क्योंकि उनका इसमें काम चल गया। 2 BHK फ्लैट्स इन न्यू दिल्ली फॉर सेल, 2 BHK flats in Delhi price, 2 BHK flats for Delhi for sale in New Delhi, 2 BHK flats in Delhi, 2 BHK flats in Delhi for sale, right? इसी तरह से अगर फॉर एग्जांपल आप सर्च करेंगे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आप सर्च करेंगे तो जो एसईओ के रिजल्ट्स हैं, तो देखिए जैसे फॉर एग्जांपल यूडेमी का द कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स 12 in 1, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन विद सर्टिफिकेट। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आपका प्राइमरी कीवर्ड है तो वो आना चाहिए, यस इट इज अ गुड प्रैक्टिस, बट सिर्फ वही आना चाहिए ऐसा नहीं है। आप ये देखिए कि यूजर अगर इसको पढ़ेगा तो क्या उसे ऑथेंटिसिटी मिलेगी, क्या वो ट्रस्ट कर पाएगा, क्या वो रिलाई कर सकता है, क्या उसको समझ में आता है। अगर उसको समझ में आ रहा है और वो ट्रस्ट कर सकता है तो क्लिक करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और कितनी बार दिखता है एंड कितनी बार उस पर क्लिक करता है ये मैटर करता है आपकी रैंकिंग में, आपके ब्रांड के ट्रस्ट पर। और इसी को हम बोलते हैं CTR, क्लिक थ्रू रेशियो या क्लिक थ्रू रेट, कितनी बार दिखा और उसमें से कितनी बार क्लिक किया। तो अगर आपका टाइटल यूनिक है, इंगेजिंग है, ट्रस्टवर्दी है, वो एक्साइट कर रहा है यूजर को क्लिक करने के लिए और सिर्फ कीवर्ड की स्टफिंग नहीं है, तो वो एक अच्छा टाइटल माना जाता है। और मेटा टाइटल लिखने के लिए ये चीजें होना जरूरी है। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल ऑफिस इंटीरियर डिजाइनर इन दिल्ली फॉर एग्जांपल, ऐसा कुछ लेके देखते हैं। अब देखिए यहां पर जब हमने सर्च किया, स्क्रॉल करते हैं नीचे, तो देखिए यहां पर जो फर्स्ट रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है ऑफिस इंटीरियर डिजाइनर इन दिल्ली वर्टिकल सेपरेटर गेट फ्री कंसल्टेशन। अब देखिए यहां पर जो कीवर्ड था वो तो आ ही गया, लेकिन उसके बाद क्या एक कॉल टू एक्शन डाल दिया, गेट फ्री कंसल्टेशन, कि फ्री कंसल्टेशन आपको मिलेगा जो हमारी तरफ से रिप्रेजेंटेटिव बात करेगा। तो ये क्या है, कॉल टू एक्शन है, इससे यूजर क्लिक करने के लिए एक्साइट होगा। दूसरा अगर आप देखेंगे टॉप इंटीरियर डिजाइनर्स फॉर ऑफिस इन दिल्ली, ऑफिस इंटीरियर डिजाइनर्स इन दिल्ली ऑफिस डिजाइन कंपनी। अब देखिए क्योंकि 60 कैरेक्टर से ज्यादा बड़ा हो गया तो डॉट डॉट करके कट गया, लेकिन यहां पर भी आपने सिर्फ कीवर्ड की स्टफिंग नहीं की है। HSN इंटीरियर बेस्ट ऑफिस इंटीरियर डिजाइनर्स इन दिल्ली इंडिया, बेस्ट इंटीरियर डिजाइनर्स इन दिल्ली गुड़गांव एंड नोएडा, ऑफिस इंटीरियर डिजाइनर कंपनी कॉर्पोरेट ऑफिस। अब ये ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ये बेस्ट टाइटल है, हो सकता है कि इससे भी बेस्ट हो सकते हैं या इससे भी वर्स्ट हो सकते हैं। वर्स्ट क्या होगा कि सिर्फ आपने कीवर्ड डाल दिया, आपने कोई कॉल टू एक्शन नहीं डाला, आपने किसी भी तरह का यूनिक कंटेंट नहीं डाला, वो वर्स्ट हो सकता है। बट आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप टाइटल बनाए कीवर्ड जरूर हो वहां पर, लेकिन सिर्फ कीवर्ड हो ऐसा नहीं है। आपका ब्रांड नेम भी ब्रांड नेम आ सकता है, आपका कोई CTA कॉल टू एक्शन आ सकता है, कोई ऐसा हुक आ सकता है जिसकी वजह से यूजर क्लिक करे। ऐसे वर्ड्स या फिर ऐसे प्रोनाउंस या ऐसे आप एडजेक्टिव्स यूज कर सकते हैं जिसकी वजह से आपकी ऑथेंटिसिटी बढ़े और आपको हमेशा उसको यूनिक रखने का कोशिश करना है। ऑफ कोर्स आप अपने कॉम्पिटिटर्स को देख सकते हैं। मान लीजिए आप भी एक इंटीरियर डिजाइनर है और आपको एसईओ करना है, तो आप पहले सर्च करके ये देख सकते हैं कि पहले से जो लोग एसईओ कर रहे हैं उन्होंने किस टाइप से टाइटल रखा है, क्या ये उनके लिए काम कर रहा है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये उनके लिए काम कर रहा है तो आपके लिए भी काम करेगा। अगर आपके पास बेटर ऑप्शन है, बेटर टाइटल का आपके पास आइडिया है तो वो डालिए। सिर्फ कीवर्ड के पीछे भागने से कुछ नहीं होगा। इवन गूगल का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन भी यही कहता है टाइटल के बारे में कि सिर्फ कीवर्ड स्टफिंग नहीं होनी चाहिए, उसके बियॉन्ड भी कुछ होना चाहिए। अब अगर ये टाइटल जनरेट करने हैं तो दो तरीके हैं, या तो आप मैनुअली इस तरह से कॉम्पिटिटर्स के देख सकते हैं और देख के जनरेट कर सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका है चैट जीपीटी या फिर कोई भी एआई टूल। तो यहां पर अगर आप चैट जीपीटी यूज करते हैं या कोई भी जेमिनाई या ओपन एआई कोई भी टूल यूज करते हैं तो उसके अंदर जाकर भी आप ये चीज कर सकते हैं। और इसको बोलते हैं एआई का यूज करना अपने डेली रूटीन में, क्योंकि एआई आपकी हेल्प के लिए है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां इसको बोला एक्ट एज अ SEO specialist and help me to generate meta titles for my website which is about
office interior designers in Delhi. Keep the length under, let's say, 70 characters, and try to make it unique and eye catchy. My primary keyword is office interior designer in Delhi, and my brand name is ABC Incorporation फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, तो आप ऐसा कुछ प्रॉम्प्ट यहाँ पर दे सकते हैं और भी बेटर प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं. तो यहाँ पर जैसे आपने प्रॉम्प्ट दिया, आप देखिए यहाँ पर आपको टाइटल्स मिल गए, आपको आइडियाज़ मिल गए जो आपको चैट जीपीटी ने दिया. ऑफिस इंटीरियर डिजाइनर इन दिल्ली क्योंकि आपका प्राइमरी कीवर्ड है तो पहले वो आ गया. ABC इनकॉर्पोरेशन आपकी वेबसाइट का, आपके ब्रांड का नाम है. क्रिएटिव ऑफिस स्पेसेस, राइट, कि भाई हम नॉर्मल ऑफिस स्पेसेस डिजाइन नहीं करते, हम क्रिएटिविटी लाते हैं, हम क्रिएटिव अप्रोच यूज करते हैं. ABC इनकॉर्पोरेशन पहले आपके ब्रांड नेम आ गया. लीडिंग ऑफिस इंटीरियर डिजाइन इन दिल्ली, ऑथेंटिसिटी वाला आ गया. ट्रांसफॉर्म योर ऑफिस विद ABC इनकॉर्पोरेशन एक्सपर्ट इंटीरियर डिजाइनर इन दिल्ली, क्योंकि मेरा जो कीवर्ड है वो क्या है, इंटीरियर डिजाइनर इन दिल्ली, तो उसके पीछे एक्सपर्ट, उससे पहले एक्सपर्ट, टॉप, बेस्ट, ये सब मैं लगा सकता हूं. तो चैट जीपीटी या किसी भी AI टूल का आप यूज कर सकते हैं. और अब अगर आप यहां पे लिखेंगे जनरेट लेट्स से 50 more ideas, तो और आपको 50 आइडियाज़ और जनरेट करके चैट जीपीटी दे देगा. तो ऐसे आप AI का यूज़ कर सकते हैं अपने डिजिटल मार्केटिंग जर्नी को इंप्रूव करने के लिए, SEO जर्नी को इंप्रूव करने के लिए. कॉपी पेस्ट नहीं करना है, यहाँ से इंस्पिरेशन लेनी है और अपना एक यूनिक वर्जन, अपना थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करना है, क्योंकि एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर देंगे तो चैट जीपीटी से AI जनरेटेड कॉन्टेंट कॉपी पेस्ट करने के लिए हो सकता है कि आपकी वेबसाइट पर नेगेटिव इंपैक्ट हो जाए. तो कभी भी आपको डुप्लीकेट कॉन्टेंट और चैट जीपीटी या AI कॉन्टेंट डायरेक्टली कॉपी पेस्ट अपनी वेबसाइट पर नहीं करना है. आप रेफरेंस ले सकते हैं और उसको अपने वर्ड्स में ट्रांसफॉर्म करके लिख सकते हैं. तो गाइज इस तरह से आप अपने वेबसाइट के लिए मेटा टाइटल या टाइटल जनरेट कर सकते हैं. और कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस मैंने आपको बताई कि कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं अपने लिए, अपनी वेबसाइट के लिए टाइटल जनरेट करने के लिए, और कैसे आप AI का इसमें हेल्प ले सकते हैं. और भी बहुत सारे फ्री टूल्स हैं, जैसे अगर आप यहाँ पर लिखेंगे टाइटल जनरेटर, तो यहाँ पर देखेंगे फ्री AI टाइटल जनरेटर, और यहाँ पर अगर हम लिखेंगे मेटा टाइटल जनरेटर, तो यहाँ पर बहुत सारे टूल्स हैं जो कि मेटा टाइटल जनरेट आपको करके दे सकते हैं. तो आप इन टूल्स की भी हेल्प ले सकते हैं या फिर डायरेक्टली AI टूल्स की हेल्प ले सकते हैं. तो गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे.